नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों आज हम लोग RS अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 11th का सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5A 5B सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5C सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो हमको इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, फिर इसका कॉन्जुगेट हमको निकालना है। ठीक है, पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, फिर इसका कॉन्जुगेट लिखना है अपने को। तो सॉल्यूशन तो हम ना ऐसा करते हैं, इसको z मान लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया। ठीक है, 1 प्लस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3 आयोटा है, तो इसको ना इसके कॉन्जुगेट से 4 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाता है 4 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर भी हो जाता है 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, जहाँ तक कॉन्जुगेट की बात करें तो अगर हमारा जो है z क्या है, हमारे पास a प्लस आई बी है, तो इसका कॉन्जुगेट को z के ऊपर एक बार लगा दो, ये z कॉन्जुगेट हो गया। और z कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी हो जाता है, आयोटा बी हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट a है, b इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इफ z इतना है तो देन z कॉन्जुगेट जो होगा a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था यहाँ पर। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस सिंप्लाइज z इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लो, तो देखो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 माइनस 3 आयोटा, तो सीधा ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 3 आयोटा ही रह गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। और अब देखो, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू, ऊपर हमारा 4 माइनस 3 आयोटा है, और नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया हमारा। और दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा बाई 16, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 है ना, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा बाई 16 और 9 25 हो गया हमारा। और यहाँ से क्या हो रहा है, z इक्वल्स टू 4/25 माइनस 3/25 आयोटा, 3/25 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ए देखो, हम a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। एंड z कॉन्जुगेट अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो 4/25 और माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस 3/25 आयोटा। ठीक है, तो ये z कॉन्जुगेट हो गया। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो एक z आ गया और z कॉन्जुगेट आ गया। ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलो सेकंड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी वही करना है अपने को। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग ना मान लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको फॉर्मूला पर डाल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर b स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह 2 और b के जगह 3 आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 आयोटा स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12 आयोटा। यहाँ से देखो क्या हो रहा है हमारा, z इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -9
प्लस 12 आयोटा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये है हमारा z आ गया। ठीक है, एक आंसर तो यहाँ से आ गया हमारा। एंड z कॉन्जुगेट अगर हम लोग निकालेंगे z कॉन्जुगेट, तो ये क्या होगा, -5 तो सेम रह जाएगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 12 वो निगेटिव हो जाएगा, तो -12 आयोटा। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां भी वही करना है अपने को। तो सॉल्यूशन z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। देखो नीचे स्क्वायर आ गया, तो पहले तो नीचे का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 2 माइनस आयोटा बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a और b की जगह 2 आयोटा। तो क्या आ रहा है हमारा, दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू, ऊपर है 2 माइनस आयोटा और नीचे आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया और -2 2 जा 4 4 आयोटा -4 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है, z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा बाई 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -4 आ गया और -4 आयोटा आ गया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा बाई, देखो 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा और -4 आयोटा। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर नीचे वाले का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो -3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ भी -3 प्लस 4 आयोटा, ऐसा हो गया। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू, नीचे तो देखो क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू -3 -6, 2 अब प्लस 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 2 4 जा 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू कितना है हमारा, -6 प्लस 8 आयोटा 3 आयोटा 11 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 ना, तो माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा 4 और नीचे -3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 आयोटा स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू, देखो तो क्या आ रहा है ऊपर, -6 प्लस 4, तो -2 प्लस 11 आयोटा बाई 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 16, तो देखो 16 और 9 क्या हो गया 25, तो z इक्वल्स टू हो रहा है -2 बाई 25 और प्लस 11 बाई 25 आयोटा। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ से आ गया, ये वाला एक आंसर तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया हमारा और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, एंड z कॉन्जुगेट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बस इमेजिनरी का साइन जो है वो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -2 बाई 25 और -11 बाई 25 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, z कॉन्जुगेट का वैल्यू है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1 का 4। यहाँ भी वही काम करना है अपने को। सॉल्यूशन z इक्वल्स टू, है ना, मान सकते हो इसको, लेट कर सकते हो, लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 प्लस 3 आयोटा। तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 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 1 इंटू 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 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 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा अब देखो क्या आ रहा है हमारा,
तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया -2 और प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 1 - 2 -1 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले का कॉन्जुगेट से, 1 - 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू, नीचे देखो तो क्या हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 आयोटा हो गया, और 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू -1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस 9, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या आ गया 6 आयोटा, 6 आयोटा बाई 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा z इक्वल्स टू -1 प्लस 9, 8 प्लस 6 आयोटा बाई 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू कितना हो रहा है 8/10 और प्लस 6/10 आयोटा, काट लो, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 जा और 5 2 जा। तो यहाँ से क्या दिखा हमको z इक्वल्स टू 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। तो एक z तो हमारा आ गया, एक आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ये 4/5 आयोटा प्लस 4/5 प्लस 3/5 आयोटा, और z कॉन्जुगेट और निकाल लेंगे, एंड z कॉन्जुगेट जो है हमारा 4/5, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो 3/5 माइनस 3/5 आयोटा। तो ये दोनों आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर है और ये हमारा दूसरा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी स्क्वायर कर देना है, नीचे भी स्क्वायर कर देना है हमारा। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू बी क्या है 2 आयोटा, बाई a प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 इंटू आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर का तो -1 लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और प्लस 2 2 जा 4 आयोटा। तो अभी देखो क्या हो रहा है हमारा z इक्वल्स टू 1 आयोटा स्क्वायर -1, तो -4 प्लस 4 आयोटा बाय 4 -1 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा बाई 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसा आ गया। अब नीचे वाले का जो है ना कॉन्जुगेट, तो 3 माइनस 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है z इक्वल्स टू नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग -3 इंटू -3, या फिर इसका माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ भी पहले से 3 माइनस 4 आयोटा, खाली अगर माइनस बाहर रखा जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर सिर्फ इसका माइनस हम लोग क्या कर लें बाहर ले लें तो कर लेते हैं बाहर, तो z इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लेते हैं, तो a 3 माइनस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस
4 आयोटा का स्क्वायर और -2, ए के जगह 3, बी के जगह 4 आयोटा, और नीचे में बाई क्या है तुम्हारा 3 3 जा 9 -4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू -3 3 जा 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -4 3 जा 12 2 जा 24 आयोटा बाय 9 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 16। तो यहाँ से देखो जेड इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा -9 और -16 है ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -16 -24 आयोटा बाय 25। तो ये रहा। तो दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू -9 -16 -7 -24 आयोटा बाय 25। और देखो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू 7 + 24 आयोटा बाय 25। तो अब हम लोग इसको a + ib के फॉर्म में लिख लेंगे। तो z इक्वल्स टू 7/25 और प्लस 24/25 आयोटा। तो ये तो z हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया z। अब हम लोगों का z कॉन्जुगेट निकालना है एंड z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 7/25 - 24/25 आयोटा। ये हमारा z कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो ये एक आंसर ये है हमारे पास और एक आंसर ये है हमारे पास। ये है हमारा क्वेश्चन 1 का 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1 का, यहाँ भी वही काम करना है। तो सॉल्यूशन लेट z इक्वल्स टू 2 + आयोटा बाय 3 - आयोटा और 1 + 2 आयोटा। तो चलो, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2 + आयोटा नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस 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 3 2 जा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर है ना, 1 इंटू 2 1 1 इंटू 2 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो रहा है z इक्वल्स टू 2 + आयोटा बाई 3 + 6 आयोटा माइनस आयोटा 5 आयोटा, अब माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया z इक्वल्स टू 2 + आयोटा बाई 3 और 2 क्या आ गया 5 + 5 आयोटा। ठीक है, तो ये z आ रहा है यहाँ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2 + आयोटा और 5 + 5 आयोटा। इसको हम लोग जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 - 5 आयोटा से, और 5 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नीचे a + b a - b a स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -5 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10 -5 2 जा 10 आयोटा, अब प्लस आयोटा इंटू 5 आयोटा हो गया, अब प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 10 - 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो -5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 5 बाई 25 - 25 आयोटा स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू कितना आ गया 10 और 5 15 - 5 आयोटा और 25 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 25। तो यहाँ से क्या हो गया z इक्वल्स टू, ऊपर से देखो 5 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 5 3 जा 15 माइनस आयोटा और बाई 25 + 25 क्या आ रहा है 50। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है 5 और कैंसिल हो गया ये। तो दिस इम्प्लाइज z अब जो आ रहा है वो 3/10 आ रहा है, माइनस आयोटा बाई 10 मतलब 1/10 आयोटा, ऊपर क्या है 1 है 1/10 आयोटा। तो ये तो एक आंसर आ गया हमारा, एक आंसर आ गया एंड
एंड जेड कंजुगेट इक्वल टू, तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा 3/10 और माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा 1/10 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों, ये पहला आंसर हो गया जेड और ये दूसरा हो गया जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। पहले a प्लस आई बी निकालना है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, फिर क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इक्वल टू होता है 1/z। ठीक है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/z होता है ना। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/z होता है। ठीक है, चलो देखो अभी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ से। सॉल्यूशन z इक्वल टू मान लेते हैं z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। आप लोग लेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट हम लोग ने ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा, ये z है हमारा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं z इक्वल टू इतना, तो सबसे पहले तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 + 3 आयोटा बाय 1 + 3 आयोटा ये हो रहा है। तो दिस इक्वल टू यहाँ पे a - b a + b a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 आ रहा है, प्लस 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 1 × 3 आयोटा 3 आयोटा आ गया, प्लस 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 2 आयोटा × 1 2 आयोटा आ गया, प्लस 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 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा 5 आयोटा -6। ठीक है, और यहाँ 1 आ रहा है, अब माइनस 3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 - 6 तो -5 आ गया, प्लस 5 आयोटा आ गया, यहाँ से प्लस 5 आयोटा आ गया, 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 प्लस आयोटा बचा, और नीचे क्या है हमारा 10 है, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। और देखो तो क्या आ गया हमारा, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये तो हमारा z हो गया। तो पहला बोला था हमको z निकालने, तो इसका ना दोनों तरफ ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, नहीं ये 2 दोनों के नीचे है तो अलग अलग ले लिए, तो ये हमारा z आ गया। ठीक है, अब हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सिंस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z है ना, तो दिस इक्वल टू 1/z क्या है -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हम ना ऐसा क्यों लिखें, एक्चुअली में z तो मेरा क्या है -1 प्लस आयोटा बाय 2 है ना, z तो यही है, इसको तो अलग अलग कर लिए थे, तो आसान बनाने के लिए ये रखते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर -1 प्लस आयोटा, इसको -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ रहा है 2 तो रहने दो, -1 माइनस आयोटा, इसका माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो -2 हो गया 1 प्लस आयोटा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी a + b a - b, तो -1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है, एक आंसर तो ये हमारा आ गया था, और ये क्या आ रहा है -2 1 प्लस आयोटा बाय क्या है हमारा -1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर क्या है +1, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा -2 और यहाँ 1 प्लस आयोटा है 1 प्लस आयोटा बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, और हमारा जो आंसर आ गया वो हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -1 माइनस आयोटा। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन जेड इक्वल टू क्या है तुम्हारा? 1 + 7 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 1 + 7 आयोटा बाय ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 1 + 7 आयोटा ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 -4 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो गया? जेड इक्वल टू 1 + 7 आयोटा, 4 में 1 गया 3 बचा -4 आयोटा। ठीक है, तो अब हम लोग ना पहले तो z निकाल लेते हैं। तो z इक्वल टू 1 + 7 आयोटा बाय 3 - 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा बाय 3 + 4 आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब 1 × 3 क्या हो गया? 3 प्लस 1 × 4 4 आयोटा प्लस 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 7 3 जा 21 आयोटा प्लस 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 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 3 + 21 और 4 25 आयोटा -28। और यहाँ देखो तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो क्या आ रहा है हमारा? z इक्वल टू 3 - 28, तो -25 + 25 आयोटा बाय 9 + 16 9 + 16। तो देखो z इक्वल टू क्या हो रहा है? यहाँ से 25 कॉमन ले लो तो -1 प्लस आयोटा और यहाँ से 25 आ गया। तो ये 25 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो z इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 प्लस आयोटा। तो ये पहला आंसर आ गया z, है ना, a+ib के फॉर्म में। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z और ये 1/-1 प्लस आयोटा। तो इसको -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो यहाँ नीचे आ गया a + b a - b, तो -1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, और ये हो गया -1 माइनस आयोटा, नीचे -1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर भी क्या हो गया? 1। तो ये हो गया हमारा -1/2 -1/2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1/2 -1/2 आयोटा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, ये भी वही है सेम। सोल्यूशन z इक्वल टू -4/1 + आयोटा√3। इसको 1 - आयोटा√3 कर लेंगे बाय 1 - आयोटा√3 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो तो दिस इक्वल टू a + b a - b a स्क्वायर माइनस आयोटा√3 का स्क्वायर। तो -4 अभी यही ऐसे रख लेते हैं, 1 - आयोटा√3। तो यहाँ से आ रहा है -4 1 - आयोटा√3 बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो ये आ रहा है -4 और 1 - आयोटा√3 बाई 1 आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3। और अब देखो यहाँ से, तो दिस इक्वल्स टू -4 और 1 - √3 आयोटा
बाई 4, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिवाइड होके कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 प्लस √3 आयोटा, ये हमारा z आ गया। ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा। चलो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1/-1 प्लस √3 आयोटा, तो -1 प्लस √3 आयोटा -1 प्लस √3 आयोटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर तो -1 प्लस √3 आयोटा चल रहा है, तो -1 प्लस √3 आयोटा ऊपर है, और नीचे देखो तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारा -1 प्लस √3 आयोटा, और 1 आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो ये तो दोनों के नीचे आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू -1/4 प्लस √3/4 आयोटा, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया जेड का। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया जेड का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, ये था हमारा -1 प्लस √3 आयोटा, ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को प्लस था ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से करेंगे तो ऊपर क्या हो गया, माइनस आ गया, यहाँ भी क्या हो गया, माइनस आ गया, है ना, तो यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया, तो ये अब हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। देखो, इफ x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी, देन प्रूव दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी। तो अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a² b 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3a² 3x स्क्वायर और b के जगह आई वाई प्लस 3ab², a के जगह x, b के जगह आई वाई का स्क्वायर और प्लस वाई आई वाई का होल क्यूब, है ना, इक्वल टू u प्लस आई वी। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई आयोटा प्लस 3x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई, सॉरी x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब और u प्लस आई वी। तो यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई आयोटा प्लस, ये देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर और x आई आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, तो अब जो रियल है रियल को एक साथ रख लेते हैं, तो रियल हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये रियल हो गया, और आयोटा क्या है इस टर्म में और इस टर्म में, तो दोनों का आयोटा बाहर निकाल लेते हैं, तो 3x² वाई और माइनस वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी। अब रियल को रियल के साथ इक्वेट करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करो, तो u रियल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू u एंड v वाला देखो तो क्या इमेजिनरी, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, x कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 3y² इक्वल टू u एंड यहाँ से y देखो कॉमन आ रहा है, तो y 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v। तो यहाँ पर सिंपली देखो x इसके नीचे आ जाएगा, तो x² माइनस 3y² इक्वल टू u बाई एक्स
एंड यहाँ से y नीचे आएगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर v/y। ठीक है, अब हमारे पास u/x और v/y का वैल्यू आ गया और अपने को क्या करना है, इसी दोनों को ऐड करना है। तो 9 u/x प्लस v/y इक्वस टू u/x के बदले में x² माइनस 3y² लिख लेते हैं और प्लस v/y के बदले में 3x² माइनस y² लिख लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज u/x प्लस v/y इक्वस टू क्या आ गया हमारा, x² और 3x² 4x² और माइनस 3y² माइनस y², तो माइनस 4y²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा u/x प्लस v/y इक्वस टू 4x² माइनस y²। और यही चीज़ अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, यही चीज़ अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पिछले की तरह का ही है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई का पावर 1/3 इक्वस टू a प्लस आई बी। और हमको पता है इधर 1/3 पावर इधर लेके जाएंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से होगा x प्लस आई वाई इक्वस टू a प्लस आई बी का पावर 3। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस आई वाई a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² आई बी का होल स्क्वायर प्लस b³ मतलब आई बी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस आई वाई इक्वस टू a³ प्लस 3a² b आयोटा। और देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3ab²। और यहाँ पर आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा b³, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास x प्लस आई वाई जो रियल है a³ माइनस 3ab²। अब प्लस आयोटा यहाँ से निकाल लो तो 3ab² आयोटा निकाल रहे हैं 3a² है 3a² आयोटा इससे बाहर निकालें और आयोटा यहाँ से निकालें माइनस b³। ठीक है, तो अब देखो रियल को रियल के से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ माइनस 3ab² एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a² माइनस b³। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर से x इक्वल टू a कॉमन ले लो तो a² माइनस 3ab, a तो निकल गया 3b² और y यहाँ से b कॉमन ले लो तो 3a² माइनस b²। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा x/a इक्वस टू a² माइनस 3b² और y/b इक्वस टू 3a² माइनस b²। ठीक है, अब हमारा x/a भी आ गया, y/b भी आ गया और अपने को क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, x/a प्लस y/b इक्वस टू। तो 9, अब दोनों को ऐड कर लो, 9 x/a प्लस y/b इक्वस टू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया a4a² माइनस 4b² इक्वस टू 4 कॉमन ले लो a² माइनस b²। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस करना है अपने को 1 माइनस 2 आयोटा का माइनस 3 पावर है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन z मान लेते हैं इसको, 1 प्लस 2 आयोटा का पावर -3। तो ये क्या हो गया, z इक्वस टू 1 बाई -3, ये तो नीचे आ जाएगा पावर 1 माइनस
2 आयोटा का क्यूब। तो अब a माइनस बी का होल क्यूब पर लगा देंगे इसको, तो z इक्वल्स टू ए क्यूब 1 का क्यूब माइनस a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है अपने को, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3a स्क्वायर b की जगह क्या है 2 आयोटा है, अब प्लस 3ab स्क्वायर a की जगह क्या है 1 और b की जगह हो गया 2 आयोटा का स्क्वायर, अब माइनस b क्यूब, तो 2 आयोटा का क्या हो गया क्यूब हो गया। ठीक है, 2 आयोटा का क्या हो गया क्यूब हो गया। तो चलो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 1 बाई 1 का क्यूब 1 माइनस 3 2 जा 6 आयोटा और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो माइनस ले लेते हैं, 3 2 जा 2 जा 4 3 जा 12 ऐसा हो गया ना, 2 2 जा 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर -1, अब माइनस आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 12 माइनस 11 और 8 आयोटा प्लस में 6 आयोटा माइनस में तो प्लस 2 आयोटा। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, -11 माइनस 2 आयोटा -11 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारा, तो z इक्वल्स टू नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो -11 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है -11 माइनस 2 आयोटा है। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है हमारा z इक्वल्स टू -11 माइनस 2 आयोटा, अब बाई 11 का स्क्वायर 1 2 1, अब माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इस तरह से देखो तो हमारा जो z आ रहा है वो क्या आ रहा है -11 बाई 121 प्लस 4 125, अब माइनस 2 बाई 125 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया z। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो सोल्यूशन गिवन देखो क्या है हमारे पास, x का 4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y। अभी चलो रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी, देखो x का 4 माइनस, तो यहाँ से हो गया x का 4 माइनस 3x स्क्वायर, रियल को रियल के साथ आ गया, माइनस था तो माइनस हो गया, प्लस 2x आयोटा है ना, तो यहाँ से आयोटा बाहर ले लो, इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा बाहर ले लिया, तो यहाँ से हो गया 2x और माइनस y, ऐसा हो गया ना 2x और माइनस y। चाहो तो एक लाइन और कर सकते हो, अगर दिक्कत है तो एक लाइन और कर लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। x टू द पावर 4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर माइनस आई वाई इक्वस टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा x 4 माइनस 3x स्क्वायर, इसको रियल को एक साथ कर लिए, अब प्लस आयोटा कॉमन निकाल लिए यहाँ से, 2x माइनस वाई इक्वस टू देखो 3 1 4 हो गया, अब प्लस आयोटा ले लो तो यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस में 2y माइनस 5। अब रियल को रियल के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो x का 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वस टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वस टू 2y माइनस 5, ऐसा हो गया। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है हमारा x का 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वस टू 0 और यहाँ 2x माइनस माइनस वाई और इधर आएगा तो माइनस 2y, तो माइनस 3y और प्लस 5 इक्वस टू 0, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा 2x है। तो चाहो तो इसको इक्वेशन 1
और इसको इक्वेशन 2 ले सकते हो। अब फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में देखो हमारा बाय क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 क्या है हमारा, x का 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वस टू 0, ऐसा है। पुट कर लो, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है तो पुट कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वस टू अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि या ए मान लेते हैं, क्योंकि वाई यूज़ पहले से हो चुका है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग ए माने तो एक्स का 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हम लोग पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के जगह पे ए और एक्स स्क्वायर के जगह पे ए और x4 के जगह पे ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वस टू 0। और चलो अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वस टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a कॉमन a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन a माइनस 4 इक्वस टू 0। और यहाँ से देखो क्या हो रहा है, a माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से a का 2 वैल्यू आ रहा है, तो a इक्वस टू 4 और माइनस 1। तो a किसको माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वस टू हो गया 4 और माइनस 1। और एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिख देंगे कि बट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वस टू माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4। और दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2। तो एक्स का वैल्यू एक बार 2 और एक बार माइनस 2। अब क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वस टू 2 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वस टू 0। फ्रॉम 2x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5 इक्वस टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 और x के जगह 2 आ रहा है, प्लस 5 इक्वस टू उठा के इधर 3y आ गया। तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9 इक्वस टू 3y आ गया। तो कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, 3। तो x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू, तो यहाँ से क्या हुआ, x y का वैल्यू जो आ गया 2 और 3। एक तो यहाँ से आ गया x और y का वैल्यू क्या आया, 2 और 3। चलो व्हेन, अब x का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू माइनस 2 ले लेते हैं। तो देन फ्रॉम 2 क्या है हमारा, 2x, देन फ्रॉम 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वस टू 0। और तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स के जगह माइनस 2 प्लस 5 इक्वस टू उठा के इधर ले चलो 3y। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस 4 प्लस 5 इक्वस टू हो गया 3y। और यहाँ से 1 इक्वस टू हो गया 3y, और y का वैल्यू क्या हो गया 1/3। तो इससे क्या हो गया, जब x का वैल्यू माइनस 2 तो y का वैल्यू 1/3। तो एक आंसर यहाँ से आया, तो x और y का दोनों आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जेड स्क्वायर इक्वस टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वस टू 0 सो दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। तो सोल्यूशन मान लेते हैं, लेट जेड इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई। जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस आई वाई है। तो सिंस तो देख लो यहाँ पर, तो और मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा, देन मॉडुलस जेड इक्वस टू क्या हो गया, मॉडुलस जेड हमको क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एंड मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने जेड मान लिया, उससे मॉडुलस जेड निकल गया, मॉडुलस जेड से मॉडुलस जेड का स्क्वायर निकल गया। तो सिंस जेड स्क्वायर अब प्लस मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वस टू 0, तो जेड स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया
2xy आयोटा हो गया प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वायर माइनस में, वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और 2xy आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देख लो और 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो गया 2 कॉमन ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस xy आयोटा इक्वल टू 0। या फिर हम लोग ना x भी कॉमन ले सकते हैं, तो x भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2x से तो डिवाइड कर देंगे तो x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, हमारा आयोटा स्क्वायर आ गया x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया, तो हमारा यहाँ पर x और y दोनों ही 0 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का जो है, या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते थे ना कि 2 कॉमन लो, क्योंकि x के बारे में हमको पता नहीं कि अगर x 0 है तो 0/0 तो फिर डिवाइड ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है सिर्फ 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0 आ रहा है और दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, 2xy आयोटा, 2 तो कॉमन निकल चुका है ना, तो xy आयोटा इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा कर सकते हो। तो यहाँ से x इक्वल टू भी 0 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया एंड xy इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो जब हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और xy भी 0 है तुम्हारा, तो x इक्वल टू 0 आ गया, y कुछ भी हो सकता है। जब x 0 है तो xy भी 0 है, तो इसका मतलब x 0 है तो y कुछ भी हो सकता है। x इक्वल टू 0 एंड y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y क्या हो सकता है एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x 0 हो गया तो सिंस x इक्वल टू 0 और x क्या है हमारा z का रियल पार्ट है हमारा, x क्या है z का रियल पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज रियल z जो है हमारा वो 0 हो गया। अगर रियल z 0 हो गया तो दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल z 0 हो गया इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा हमारा, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है, इफ z माइनस 1/z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। तो दिया हुआ है, तो पहले तो मान लेते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो देन तब क्या हो जाएगा z माइनस 1/z प्लस 1, तो x प्लस आई वाई माइनस 1 और x प्लस आई वाई प्लस 1, तो इसमें रियल हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस आई वाई, और नीचे हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस आई वाई। तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस आई वाई और x प्लस 1 माइनस आई वाई। तो देखो तो नीचे क्या है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस आयोटा वाई एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से माइनस आयोटा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वाई स्क्वायर और
यहाँ नीचे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर का हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। और ऊपर देखो तब क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, ये रियल पार्ट में हो गया। और इमेजिनरी में देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो आयोटा आयोटा और इसके नीचे ये भी ले लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। और आयोटा आयोटा प्लस है 2 आयोटा, तो 2y आयोटा आयोटा बाहर ले लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा यहाँ ले लिया है ना, आयोटा y 2 आयोटा y, तो 2y ले लिया, आयोटा बाहर ले लिया। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा z माइनस 1/z प्लस 1, तो z माइनस 1/z प्लस 1 ये हो गया। अब सिंस क्या बोल रहा है कि z माइनस 1/z प्लस 1 क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो सिंस z माइनस 1/z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, जब प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/z प्लस 1 जो है वो 0 हो गया। और रियल पार्ट क्या है मेरा, ये वाला पार्ट रियल है, ये पूरा पार्ट हमारा रियल है ना, ये पूरा पार्ट हमारा रियल है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और नीचे वाला सारा चीज़ तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस जेड। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। नहीं तो हमको यहाँ पर मॉडुलस जेड अपने को 0 दिखाना है, सॉरी 1 दिखाना है, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई साहब कि मॉडुलस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया ना मेरा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मॉडुलस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया हमारा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस जेड एक्स स्क्वायर। और माइनस कहीं पे और कुछ आया था हमारा क्या, ये हमारा मॉडुलस जेड करेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हमारा मॉडुलस जेड का स्क्वायर 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस जेड होता है। तो दिस इम्प्लाइज इसी को लिख सकते हो कि मोड जेड जो है प्लस माइनस 1 होगा, बट मोड जेड जो है कभी भी -1 नहीं हो सकता है, सो मोड जेड इक्वल टू क्या हुआ 1 प्रूफ। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो मोड जेड कभी भी -1 नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है हमारा सॉल्यूशन, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1, z कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और -1 के अलावा कोई और है। ठीक है, -1 के अलावा कोई और है, तो मान लेंगे कुछ भी, लेट z1 इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं a प्लस आई बी। ठीक है, z1 इक्वल टू a प्लस आई बी ले लेते हैं, और बोल रहा है कि z1 जो है ना -1 नहीं है, उसके अलावा कुछ है, तो इससे क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज एंड, तो देन, तो बोल रहा है कि मॉडुलस जेड, तो देन लेट इतना, देन मॉडुलस z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंस मॉडुलस z1 इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट का उधर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 1 आ गया तुम्हारा।
अब इतना 1 आ गया, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ Z2 इक्वल्स टू Z1 -1 है और Z1 +1 है भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, Z1 क्या है हमारे पास, a प्लस आई बी है -1 और a प्लस आई बी है +1 है। और अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, a -1 प्लस आई बी और यहाँ आ रहा है a +1 प्लस आई बी। तो a +1 माइनस आई बी और a +1 माइनस आई बी, ऐसा है। तो क्या आ रहा है हमारा, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a +1 का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो, a -1 इंटू a +1, a -1 इंटू a +1, ठीक है, और माइनस आई बी a -1 और प्लस आई बी a +1, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, a स्क्वायर -1 और माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी। आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ गया। और यहाँ से क्या आ गया हमारा, a +1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया। और अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 और ये तो यहाँ से कैंसिल होके हो गया 2 आयोटा बी। और नीचे क्या है हमारा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखो देखो यहाँ पर है ना तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वस टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू 1 है, तो दैट इज इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 इक्वस टू 0 है, ठीक है। तो ये 1 से हमारा ये 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है हमारा 0 है। +2 आयोटा बी बाई a + 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कहाँ से हो गया ये, तो फ्रॉम 1 से, ठीक है, फ्रॉम 1 से। तो क्या दिख रहा है हमको, तो दिस इम्प्लाइज Z2, ये क्या था हमारा Z2 इक्वस टू 2b बाई a + 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 प्लस ऐसा लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज Z2 इक्वस टू, इधर हो गया 0 और प्लस, है ना, 0 प्लस 0 बाई कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा और इतना आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साफ दिख रहा है कि रियल Z2 इक्वस टू 0। तो सिंस रियल Z2 इक्वस टू 0, इसका मतलब Z2 इज, अगर रियल 0 है इसका मतलब Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, यही प्रूफ करना था, Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। हो गया प्रूफ हमारा, ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। सॉल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं लेट Z इक्वस टू x + iy। तो देन यहाँ पर देखो, तो x + iy हो गया, तो रियल Z का बात करेंगे तो x है और इमेजिनरी Z का बात करेंगे तो y है। तो Z इतना है, तो देन Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x - iy हो जाएगा, तो 9। अब अपने को क्या करना है, 1/2 Z + Z कॉन्जुगेट इक्वस टू 1/2 Z क्या है हमारे पास, x + iy और प्लस Z कॉन्जुगेट क्या है, x - iy। तो यहाँ से iy कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू x + x 2x, और यहाँ से क्या हो गया x, और x क्या है हमारा, रियल Z इक्वस टू रियल Z। हो गया प्रूफ हमारा, आसान सा था। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, 10 का 2 है ना, वही फिर से सेम चीज़ है। सॉल्यूशन
मान लेते हैं लेट z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई। तो रियल z जो हमारा है x है एंड इमेजिनरी z जो हमारा है y है। z अगर इतना है तो देन अगर हम z कॉन्जुगेट की बात कर लें तो x माइनस आई वाई होगी। और तो 9 अब देखो 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वस टू 1/2 आयोटा z क्या है हमारा x प्लस आई वाई माइनस z कंजुगेट है x माइनस आई वाई। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 आयोटा x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई। तो यहाँ से x कैंसिल तो 1/2 आयोटा और आई वाई प्लस आई वाई तो 2 आयोटा y। तो 2 आयोटा कैंसिल क्या बचा y। और y देखो तो क्या है हमारा इमेजिनरी z है। y क्या है हमारा इमेजिनरी z है। हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा 10 का 2। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं 10 का 3rd। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई। तो देन z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई एंड मॉडुलस z क्या हो जाएगा और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सब निकाल लिया तो 9। अब क्या करना है अपने को z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा 10 का 3rd। चलो नेक्स्ट चलते हैं 10 का 4। सॉल्यूशन लेट z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई। तो देन z कॉन्जुगेट इक्वस टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, जहाँ पर x और y दोनों ही रियल नंबर है। तो 9 x प्लस z कॉन्जुगेट इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई और प्लस एक्स माइनस आई वाई। हमेशा जब भी होता है z x प्लस आई वाई तो यहाँ पर x और y दोनों रियल नंबर होता है। तो x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई तो कैंसिल हो गया। तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। तो ये क्या है तुम्हारा रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज रियल। इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया तुम्हारा। तो ये क्या है तुम्हारा रियल आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग 5th नंबर। सॉल्यूशन लेट z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई। तो दिस इम्प्लाइज या देन z कॉन्जुगेट इक्वस टू एक्स माइनस आई वाई। तो सिंस तो अभी कितना करना है तो 9 क्या करना है हमको z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पर हो गया x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो ये एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। आई वाई प्लस आई वाई 2i y। और ये क्या है तुम्हारा इमेजिनरी है। ये क्या है तुम्हारा इमेजिनरी है ना। बोल रहा है कि हमको इमेजिनरी दिखाना है। तो दिस सिंप्लाइज क्योंकि यहाँ पर आयोटा बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वस टू 0 प्लस 2i y। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा कि ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर देखोगे कि रियल z माइनस जेड कॉन्जुगेट जो है वो 0 है। रियल z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या है हमारा 0 है। रियल z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या है हमारा 0 है।
है ना। और इसका इमेजिनरी जो है रियल, जब ये 0 हो गया तो दिस इम्प्लाइज रियल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जेड माइनस जेड कंजुगेट इज रियल पार्ट 0 हो गया तो ये इमेजिनरी हो गया, इज इमेजिनरी। ठीक है, तो ये रियल जेड हमका रियल जेड माइनस जेड कंजुगेट 0 हो गया तो ये हमारा इमेजिनरी हो गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 5। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आते हैं। सॉल्यूशन देखो, Z1 दिया हुआ है, गिवन Z1 इक्वल टू क्या है हमारा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो Z1 का कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया Z1 का कॉन्जुगेट तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। और Z2 तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और Z2 तो हमारा है -2 प्लस 4 आयोटा, तो 9। अब क्या करना है हमको, Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 है 1 प्लस आयोटा, Z2 है हमारा -2 प्लस 4 आयोटा बाई Z1 का कंजुगेट है 1 माइनस आयोटा। तो देखो तो 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 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 4 आयोटा स्क्वायर बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, -2 4 आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो क्या आ रहा है -4 बाई 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, -2 -4 -6 प्लस 2 आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब -6 इंटू 1 -6 आयोटा और प्लस 2 इंटू 1 2 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ हो रहा है -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो -2। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा -2 है ना। तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पर आ जा रहा है -2 -6 -8 -4 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से -8/2 -4/2 आयोटा। तो यहाँ से क्या आ गया -4 और ये 2 2 जा 4 तो -4 -2 आयोटा। ठीक है, -4 -2 आयोटा। कहीं हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। +2 आयोटा, सारा चीज़ ठीक है हमारा। 1 प्लस आयोटा कंजुगेट 1 माइनस आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा Z1 इंटू Z2 बाई जेड कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट ठीक है हमारा, तो ऊपर मल्टीप्लाई किए -2 प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। तो -2 प्लस 2 आयोटा -4 -2 -4 -6 आ रहा है प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस, तो -6 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। तो -6 आयोटा 2 आयोटा -4 आयोटा -2 तो -6 -2 तो -6 आयोटा। सही है सही है सही है। तो यहाँ पर जो है ये -2, तो यहाँ पे प्रूफ करना है अपने को 2, बट हमारा जो है -2 आ रहा है। तो लगता है कहीं हमारा क्वेश्चन में ही हमको लगता है गड़बड़ी है, हमारा तो ठीक ही हमने सारा बनाया। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली -2 आना चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो आप लोग एक बार अपने से चेक कर लेना। मेरी तरफ से तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, मेरी तरफ से ठीक लग रहा है। तो -2 सही है। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था हमारा Z1 इंटू Z2
बाय Z1 कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 बाय Z1 कंजुगेट। तो दिस इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 कंजुगेट, इमेजिनरी पार्ट जो होगा इसका वो हो जाएगा -2। ये हमको प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप चेक कर लेना एक बार। मेरा तो -2 आ रहा है बट यहाँ प्रूफ करने 2 दिया है, हमको लग रहा है कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 क्या कह रहा है? इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना, देन सो दैट रियल वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं? गिवन क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड, और साथ में क्या है? 1 माइनस आई एक्स। ठीक है, और 1 प्लस आई एक्स। क्या करें? देन सो दैट अ रियल वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। तो एक्स का रियल वैल्यू सेटिस्फाई करता है इसको, इतना इक्वल्स टू ए माइनस आई बी। ठीक है, ए माइनस आई बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का कोई ना कोई रियल वैल्यू अगर आ गया तो बोल देंगे कि हाँ हमारा एक्स का रियल वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो एंड इतना, तो सिंस 1 माइनस आई एक्स बाय 1 प्लस आई एक्स इक्वल्स टू ए माइनस आई बी बाय 1। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर नीचे हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो माइनस है, नीचे प्लस है, तो हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है वो देख लो कि इफ़ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये है प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो है ना। चलो अब हम लोग जो है यहाँ से तो यूज़ करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई एक्स बाई 1 माइनस आई एक्स माइनस 1 प्लस आई एक्स इक्वल्स टू ए माइनस आई बी प्लस 1 और ए माइनस आई बी माइनस 1। ठीक है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर लिए बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो से ये हो गया। अभी यहाँ से देखो तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 बाई -2 आयोटा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 1 माइनस आयोटा बी और ए माइनस 1 माइनस आयोटा बी, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ से, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और अभी क्या आ रहा है हमारा? -1 बाई आयोटा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 1 माइनस आयोटा बी और ए माइनस 1 माइनस आयोटा बी, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो कंजुगेट निकाल सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको हम लोग कि उलट देते हैं, उसको उलट देते हैं, ये ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस आयोटा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा ए माइनस 1 माइनस आयोटा बी और ए प्लस 1 माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी का, ए प्लस 1 कॉन्जुगेट से प्लस आयोटा बी और ए प्लस 1 प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा एक्स इक्वल्स टू क्या है नीचे देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर
ऊपर a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 प्लस आयोटा बी a माइनस 1 माइनस आयोटा बी a प्लस 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो तो अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस आयोटा एक्स इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा ए बी माइनस यहाँ से प्लस आयोटा ए बी माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा ए बी माइनस आयोटा बी और प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। और देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ से आयोटा बी कैंसिल हो गया और यहाँ पर हो रहा है माइनस आयोटा एक्स इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा बी बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से हो गया हमारा माइनस आयोटा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 और बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आयोटा 2b बाई ए प्लस बी का ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर एलिमिनेट किया जाए तो x का वैल्यू जो आ रहा है 2b बाई, है ना, यहाँ पर x का माइनस आयोटा है, यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो x का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले ही बोल रहा है कि a और b दोनों जो है रियल नंबर है, a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर सिंस ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए बी रियल है तो रियल और रियल ए और बी रियल है तो पूरा का पूरा ये नंबर रियल हो गया, ये पूरा नंबर रियल हो गया। अब पूरा नंबर रियल है तो x रियल हो गया, तो देयरफॉर x इज रियल, x क्या हमारा रियल हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर लिया है 5C और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहना और हम लोग जो है अब अगले वीडियो में इसके आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।